में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राजा बलि ने इंद्रलोक में आक्रमण कर दिया। एक बार फिर सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। राक्षसों ने फिर से स्वर्ग में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, कब्जा कर लिया। यहां गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति स्थिर हो तो आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हो और नर्मदा मैया के पावन तट पर भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान में राजा बलि ने गुरुदेव के कहने पर 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिए। मात्र एक यज्ञ शेष रह गया और उस समय जो देवताओं की माता अदिति हैं उनको डर लगने लगा कि जैसे ही बलि के 100 यज्ञ होंगे स्वर्ग पूरे से राक्षसों का हो जाएगा। तो उस समय देव माता अदिति ने अदिति के रूप में मेरे यज्ञ में पधारी हो, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे पूर्वजों को तृप्ति मिल गई, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया भगवान, मैं पावन हो गया। हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो गाम कांचनम गुणबदधाम भ्रष्टम तथा न पेयमुत वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरुगान गजान वा रथांस तथार्हत्तम संप्रतीच्छ। बामन भगवान कह रहे हैं भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? गाम आपको गाय चाहिए, कांचनम आपको स्वर्ण चाहिए, गुणबद्ध धाम मृष्टम सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सजा हुआ सुंदर घर चाहिए, तथान्न पेय खाने के लिए, अन्य धान्य पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, मुतवा विप्रकन्याम या किसी ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं। भगवान आपको क्या चाहिए? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपकी कैसी सेवा करूं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? बलि ने बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की। उस समय बामन भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान राजन, मैं जानता हूं कि आप अपने वंश का गौरव हैं और आपका वंश आपका गौरव है, लेकिन राजन आज मुझे जो चाहिए वो मांगने में मुझे बड़ी शर्म लग रही। मांगू तो कैसे मांगू, कहूं तो कैसे कहूं, क्या कहूं, कैसे कहूं? कहा कहो तो चाहिए क्या? तब बामन कि मैंने ब्राह्मण तो दुनिया में बहुत देखे हैं लेकिन आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। तो भैया या तो ये ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण है तो पक्के में कुछ तो गड़बड़ है। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की और भ्रकुटी केंद्र में देखा तो क्या देखा कि ब्राह्मण नहीं चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण का दर्शन किया। शुक्राचार्य जी बोले सावधान महाराज, सावधान, ये कोई भिखारी नहीं है, ये तुमको भिखारी बनाने के लिए आया है। विष्णु है, बड़ा छलिया है, 3 पग के रूप में तीनों लोग छीन लेगा। अब जैसे ही बलि ने सुना कि ये भगवान है तो अब तक बलि के मन में भाव था कि मुझे देना है, लेकिन अब बलि के मन में ये भाव है कि आज भले स्वयं को क्यों ना देना पड़े, आज भले खुद को क्यों ना देना पड़े, अपने आप को क्यों ना देना पड़े, पर दे दूंगा। क्यों? बलि सोच रहे हैं कि जो दुनिया को देता है, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु, दुनिया को देने वाला कौन? जगन्नाथ। कहते हैं ना जगन्नाथ के भात खो जगत पसारत हाथ, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। तो जो जगन्नाथ है, जो दाता है, जो जगत पिता है, आज वो जगत पिता मेरे सामने हाथ फैला के खड़े हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा? बलि मन में सोच रहे आज भले अपने आप को क्यों ना देना पड़े, दे दूंगा, सौंप दूंगा इन्हें, अपने आप को समर्पित कर दूंगा, इन्हें अपने आप को सब कुछ दे दूंगा।
बलि के मन में ये भाव आए। और जब बलि के मन में ये भाव आए, सुंदर भाव, तो बलि के सुंदर भावों को भगवान भी समझ रहे हैं। बलि कहते हैं अभी तक था कि दान करना है, अब है कि सब कुछ देना है। शुक्राचार्य जी के समझाने पर भी बलि नहीं माने और बलि कहने लगे कि प्रभु आप तो संकल्प पढ़िए, मैं संकल्प करता हूँ। लेकिन जब संकल्प पढ़ने की बारी आई तो जलपात्र में शुक्राचार्य जी कचरा बन करके बैठ गए, मतलब जलपात्र से जलाना बंद हो गया। भगवान बोले महाराज लगता है तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा। कहा सरकार कचरा घुस गया तो साफ कर दो। राजा बलि और राजा बलि की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने उन्हें नाप लिया और तीसरे पग में जब भगवान ने उन्हें नापा, उस समय जो राजा बलि की माँ थी वो नाच नाच के कह रही हैं, बलि भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजा बलि की मां कह रही है अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं, यदि मैं अपने पति के साथ मर जाती तो ये शुभ समय मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। कैसा शुभ समय कि जिन जगन्नाथ के बात को पाने के लिए जगत हाथ फैलाता है, वो जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने झोली फैला करके खड़े। अच्छा हुआ पति के साथ नहीं मरी, मर जाती तो ये शुभ समय नहीं देख पाती। भगवान ने तीसरे पग में बलि को नापा और फिर भगवान ने बलि को बना लिया बंदी, रस्सी से बांध के खड़ा कर दिया। बलि हो गए भगवान। फिर भगवान को दया आई तो भगवान कहते हैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। बलि तुम बताओ तुम अब क्या चाहते हो। देखो बलि पृथ्वी है मनुष्यों के लिए, स्वर्ग है देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए है पाताल। तो मैं तुम्हें पाताल का राजा नियुक्त करता हूं राक्षसों को लेकर कि तुम पाताल लोक में निवास करो। बलि और इसके अलावा क्या चाहते हो। बलि ने पाताल स्वीकार किया और बलि कह रहे हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी कहो क्या चाहिए। बलि कहते हैं ठीक है यदि आप कहते ही हैं तो मांगता हूं। बलि ने क्या मांगा होगा, धन संपत्ति स्वर्ग आकाश पृथ्वी 14 भुवन ब्रह्मांड, क्या मांगा। बलि ने परम धन मांग लिया। बलि क्या कह रहे हैं, बलि कह रहे हैं भगवान यदि मैं पाताल का राजा बनूं तो पाताल लोक में मेरी नजरों के, मेरी आंखों के सामने 24 घंटे नारायण मेरा द्वारपाल बन करके आप खड़े रहेंगे, मेरा द्वारपाल बन करके आप खड़े रहेंगे। भगवान भी भक्त के बंधन में बंधे हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। यदि आज बलि पाताल के राजा हैं तो बलि के पाताल लोक में द्वारपाल बनकर के नारायण बलि की सेवा में 24 घंटे खड़े हैं। ये भक्त की भक्ति है जो भगवान को बांध देती है। और बलि की भक्ति में बंध करके भगवान ने बलि को द्वारपाल बनने का वरदान भी दे दिया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अस्पताल में बैठे हो, ना हंसते हो ना ताली बजाते हो। अरे भैया ताली बजाओ, भगवान नारायण की शरण में विष्णु महायज्ञ हो रहा है, जगदम्बा मैया के मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, ताली बजाओ सभी, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से। तेरी शरण में आके मैं धन्य
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ताली से करें भाव से। क्या कहना है भगवान से? दोनों हाथ ऊपर करके भाव से ताली बजाते हो, हे जगन्नाथ। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा,